नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी है खेत वाली चुड़ैल की डरावनी कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, एक गांव जहां रात होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। खेतों में एक अजीब सी सरसराहट और भयानक हंसी गूंजती है। एक चुड़ैल जो अपने भयानक चेहरे और लाल चमकती आंखों से हर किसी के दिल में दहशत भर देती है। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर पर जाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। खेत का कोना कोना खाली और सुनसान था। गांव की आबादी इस समय अपने घरों में सो रही थी। कोहरे की पतली परत से धुंधलकी सी आंखों से देखा जा सकता था कि खेत के बीच में एक व्यक्ति काम कर रहा है। वह व्यक्ति मोहन था, गांव का एक मेहनती किसान। मोहन अपने खेत में पसीना बहाते हुए दिन रात मेहनत करता था। उसके चेहरे पर थकान के भाव साफ दिख रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जज्बा था। वह अपनी जमीन और अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करने में कभी नहीं थकता था। जब काम खत्म हो गया तो मोहन खेत से निकलकर अपने छोटे सरकंडे के घर की तरफ चलने लगा। घर में उसकी पत्नी सुधा उसका इंतजार कर रही थी। वह खुशी से मोहन को देखकर उठ खड़ी हुई और उसे प्यार से गले लगा लिया। आज फिर बहुत देर हो गई मोहन, तुम्हारे पेट में कुछ डालूं? सुधा ने प्यार से पूछा। हाँ सुधा, मुझे बहुत भूख लगी है। आज खेत में काम कुछ ज्यादा ही हो गया, मोहन ने थका हुआ लेकिन खुश स्वर में कहा। सुधा जल्दी से खाना गर्म करके मोहन के सामने रख दिया। मोहन ने प्यार से सुधा का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारा यह खाना हमेशा मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है प्यारी सुधा। भोजन खत्म करके मोहन अब थोड़ा आराम करने के लिए बाहर आया और सरकंडे के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां बैठकर उसने आसमान को देखा, जो कि अब भी काला और बादलों से ढका हुआ था। मोहन की नजरें धीरे धीरे बंद होने लगी और वह सो गया। रात का वक्त होने लगा था। काले बादल छाए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। मोहन की नींद खुल गई। उसने घबराकर चारों ओर देखा। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी चीज का हिलना डुलना या किसी का कराहना। मोहन की रूह कांप उठी। वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और घर में दौड़ गया। सुधा, ललित, मोहन ने चिल्लाकर पुकारा। सुधा और मोहन के दोस्त ललित दोनों ही मोहन के पास आए। क्या हुआ मोहन, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? ललित ने चिंता से पूछा। वहां खेत में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं उनसे बहुत डर गया। मोहन बहुत घबराया हुआ था। आओ मोहन, मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूं कि वहां क्या हो रहा है, ललित ने मोहन को धीरज देते हुए कहा। मोहन ने सुधा की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सुधा, तुम यहीं रहो, हम ललित के साथ जाकर देख लेते हैं, मोहन ने कहा। सुधा ने उनको जाने दिया, लेकिन मन ही मन चिंतित थी। वह भी अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मोहन और ललित खेत की ओर बढ़ते चले गए। सन्नाटा छाया हुआ था और कोहरे से सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। उन्हें लगा कि कुछ हिल रहा है और उन्होंने एक अजीब सी आवाज भी सुनी। मोहन तो एकदम से थर थर कांपने लगा। ललित, मुझे लगता है कि यहां कुछ गलत है, हमें वापस लौट जाना चाहिए, मोहन ने कहा। मोहन, हम वापस नहीं जाएंगे। हम यहां से निकलेंगे तो सुधा और अन्य लोग हमारी चिंता करेंगे। हम जानकारी लेकर ही वापस जाएंगे, ललित ने मोहन को धीरज दिया। मोहन को ललित के इस साहस पर गर्व महसूस हुआ। वह भी अब ललित के साथ आगे बढ़ने लगा। दोनों ने सावधानी से अंधेरे में आगे बढ़ना शुरू किया, पर मोहन के मन में अब भी एक अस्पष्ट डर था। मोहन ने जल्दी से घर की ओर दौड़कर अपने दोस्त ललित को बुला लिया। वह बहुत डरा हुआ था और उसे लगा कि खेत में कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या हुआ मोहन, तुम इतने घबरा क्यों गए हो? ललित ने चिंतित होकर पूछा। ललित, मैंने खेत में कुछ अजीब आवाजें सुनी। मुझे लगा कि वहां कुछ गलत हो रहा है, मोहन ने डरे हुए स्वर में कहा। क्या? तुमने क्या सुना? ललित ने पूछा। वहां कुछ हिल रहा था और मुझे कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थी, जैसे किसी की कराहन या कोई चीज टूट रही हो, मोहन ने बताया। ललित कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, मोहन, हम दोनों मिलकर जाकर देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है।
किसी भी चीज से डरना नहीं है, हम मिलकर इसका पता लगाएंगे। मोहन ने ललित की बातों पर विश्वास किया और उसके साथ खेत की ओर चल दिया। जैसे जैसे वे खेत की ओर बढ़ते गए, मोहन का डर बढ़ता जा रहा था। वह अपने जोश को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में कांपन महसूस हो रही थी। जब वे खेत के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ललित, मुझे अब और आगे जाना नहीं है, मैं बहुत डर गया हूं, मोहन ने कहा। मोहन, हम इतने दूर आ चुके हैं, कुछ देर और चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, ललित ने मोहन को धीरज देते हुए कहा। मोहन ने ललित की बातों पर विश्वास किया और दोनों मिलकर आगे बढ़ते चले गए। जैसे जैसे वे खेत के अंदर बढ़ते गए, डरावनी आवाजें और भी तेज होती जा रही थीं। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उन्हें एक चीज का हिलना डुलना दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी से उस दिशा में देखा और कुछ काली छाया सी दिखाई दी जो फिर गायब हो गई। ललित, क्या तुमने भी वह देखा? मोहन ने घबराकर पूछा। हाँ मोहन, मैंने भी कुछ देखा, लगता है यहाँ कोई अजीब चीज है, ललित बोला। मोहन अब और भी डर गया, उसके कदम थरथरा रहे थे। ललित, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलत है, मोहन ने कहा। नहीं मोहन, हम अभी नहीं जाएंगे, हमें पता लगाना है कि यहाँ क्या हो रहा है, शायद कोई जानवर या चोर हो, ललित ने कहा। मोहन को ललित के साहस पर गर्व महसूस हुआ। वह भी अब ललित के साथ आगे बढ़ने लगा। दोनों ने सावधानी से अंधेरे में आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराने घर के अवशेष दिखाई दिए। वह घर बहुत पुराना और भयावह लग रहा था। मोहन और ललित उसकी ओर बढ़ते चले गए। ललित, ये घर तो बहुत पुराना और भयावह लग रहा है, क्या यहीं से ये आवाजें आ रही हैं? मोहन ने कहा। हो सकता है मोहन, चलो देखते हैं कि अंदर क्या है, ललित ने कहा और अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। मोहन ने ललित का हाथ पकड़ लिया और धीमे से उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह हर एक आवाज से घबरा रहा था। जैसे ही वे घर के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वह गंध बहुत पुरानी और भयावह लग रही थी। मोहन को अब और भी डर लग रहा था। ललित, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलत है, हम चलते हैं यहाँ से, मोहन ने कहा। लेकिन ललित अब भी उत्सुक था और उसने मोहन को आगे बढ़ाया। वे दोनों घर के अंदर गहराई से जाने लगे। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो किसी महिला का हंसना या कराहना। मोहन का दिल एक बार फिर से जोर से धड़कने लगा। ललित, ये क्या आवाज है? मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी है, मोहन चीखते हुए बोला। चलो देखते हैं कि यह क्या है, ललित ने कहा और आगे बढ़ा। मोहन को अब और भी डर लग रहा था, लेकिन वह ललित के साथ चला गया। वह जानता था कि अकेले वह इस रहस्य का सामना नहीं कर पाएगा। उसने सुधा को याद किया और उसकी चिंता होने लगी। लेकिन अब तक वे दोनों घर के अंदर गहराई से घुस चुके थे और उन्हें कुछ और अजीब सी चीजें दिखाई देने लगीं। मोहन का दिल डर से दहल रहा था। अब वे दोनों किसी रहस्य का पर्दाफाश करने की कोशिश में थे। मोहन जानता था कि उसे अब पीछे मुड़कर भागने का मौका नहीं मिलेगा। उसने सांस लेकर ललित को आगे बढ़ाया और वे दोनों घर के अंदर और गहराई से चले गए। रात का वक्त हो चुका था। काले बादल छाए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। मोहन और ललित अब घर के अंदर गहराई से घुस चुके थे और उन्हें कुछ और अजीब सी चीजें दिखाई देने लगीं। मोहन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसके गले में डर की लकीर बन गई थी। लेकिन वह ललित के साथ आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अकेले वह इस रहस्य का सामना नहीं कर पाएगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें कुछ और अजीब आवाजें सुनाई दी, मानो किसी महिला का हंसना या कराहना। मोहन का दिल डर से दहल उठा। ललित, क्या तुमने भी ये आवाज सुनी? मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी है, मोहन ने घबराते हुए कहा। हाँ मोहन, मैंने भी सुना, लगता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, ललित ने कहा और आगे बढ़ता रहा। मोहन को ललित की साहसिकता पर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि अब वापस लौटने का मौका नहीं है
और उसे इस रहस्य का सामना करना ही होगा। धीरे धीरे वे दोनों घर के अंदर और गहराई में गए। अब उन्हें घर के कोनों कोनों से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। ललित, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हम यहाँ से चलते हैं, मोहन ने डरे हुए स्वर में कहा। मोहन, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें पता लगाना है कि यहाँ क्या हो रहा है, शायद यहाँ कोई जानवर या चोर हो, ललित ने उसे समझाया। मोहन को ललित की बातों पर विश्वास आ गया। वह समझ गया कि ललित उसके साथ है और वह इस रहस्य का सामना करने में उसकी मदद करेगा। उधर सुधा काफी चिंतित थी। वह मोहन और ललित के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसे लगा कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। ईश्वर, मोहन और ललित जल्द लौटें, मुझे लगता है कि वहां कुछ गलत हो रहा है, सुधा ने चिंतित होकर कहा। वह बार बार खेत की ओर देखने लगी, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा छाया हुआ था और काली रात में खेत गायब सा लग रहा था। सुधा ने डर के मारे खेत की ओर जाने की हिम्मत नहीं की और वह घर के अंदर रुकी रही, लेकिन उसके मन में मोहन और ललित के लिए चिंता बनी रही। वहीं मोहन और ललित घर के अंदर और गहराई में जाते चले गए। उन्हें अब और भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, मानो किसी चीज का हिलना डुलना या किसी का कराहना। मोहन का डर अब और बढ़ गया था। उसके पैर थरथरा रहे थे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह ललित के साथ आगे बढ़ा। अचानक उन्हें कुछ काली छाया सी दिखाई दी जो फिर गायब हो गई। मोहन का दिल डर से दहल गया। ललित, क्या तुमने वह देखा? कोई काली छाया सी दिखाई दी और फिर गायब हो गई, मोहन ने डरे हुए स्वर में कहा। हाँ मोहन, मैंने भी देखा, मुझे लगता है कि यहाँ कोई अनोखी चीज है, ललित ने कहा। मोहन को ललित का साहस देखकर थोड़ा राहत महसूस हुई। वह जानता था कि ललित उसके साथ है और उसकी मदद करेगा। फिर अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी, मानो किसी महिला का हंसना या कराहना। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि मोहन और ललित के रोंगटे खड़े हो गए। ललित, ये आवाज कितनी डरावनी है, मुझे लगता है कि यहाँ कोई चुड़ैल है, मोहन ने कराहते हुए कहा। मोहन, हम डर नहीं सकते, हम इस रहस्य का सामना करेंगे और पता लगाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, ललित ने मोहन को धीरज दिया। मोहन को ललित के साहस पर गर्व महसूस हुआ। वह भी अब ठीक होने लगा और उसने ललित का साथ देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे दोनों आगे बढ़ते चले गए और अचानक उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक महिला का डरावना रूप उनके सामने था। वह चुड़ैल की तरह दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर डरावना मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल जगमगा रही थीं। वह मानो किसी शिकार की तलाश में हो। मोहन और ललित के रोंगटे खड़े हो गए। वे दोनों बुरी तरह से डर गए थे। ललित, यह तो चुड़ैल है, हम यहां से भाग जाते हैं, मोहन ने चीखते हुए कहा। लेकिन ललित ने मोहन का हाथ पकड़ लिया और कहा, मोहन, हम डर नहीं सकते, हमें इस चुड़ैल का सामना करना होगा। मोहन को ललित की साहसिकता पर गर्व हुआ, लेकिन उसका डर अभी भी कम नहीं हुआ था। वह जानता था कि अब वापस लौटने का मौका नहीं है और उसे इस चुड़ैल का सामना करना ही होगा। चुड़ैल उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी भयानक आवाजें गूंज रही थीं। मोहन और ललित को लगा कि अब उनकी जान खतरे में पड़ गई है, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे और अपने साहस के साथ चुड़ैल का सामना करने लगे। यह एक खतरनाक टकराव था जिसमें चुड़ैल की शक्ति के सामने मोहन और ललित की जान खतरे में थी, लेकिन वे दोनों मिलकर लड़ते रहे और अंत में वे चुड़ैल को हरा देते हैं। चुड़ैल गायब हो जाती है और मोहन तथा ललित सुरक्षित बच निकलते हैं, लेकिन मोहन का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। वह जानता था कि चुड़ैल अभी भी वहां है और वह कभी भी वापस आ सकती है। उसने ललित से कहा, चलो हम यहां से निकल जाते हैं, मुझे अब और यहां रहना नहीं है। ललित ने मोहन की बात मान ली और वे दोनों घर की ओर चल दिए, लेकिन मोहन के मन में चुड़ैल के प्रति डर अभी भी बना हुआ था। मोहन और ललित, जो कि अभी अभी चुड़ैल के सामने से बच निकले थे, अब सुरक्षित होकर सुधा के पास पहुंच गए। सुधा को देखकर मोहन के मन में काफी राहत महसूस हुई। वह अपनी पत्नी को गले लगाकर बोला, सुधा, हम दोनों ठीक हैं, लेकिन वहां खेत में कुछ बहुत ही अजीब और डरावना था। सुधा ने मोहन को गले लगाया और कहा, मैं तो इतनी चिंतित थी,
मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। बताओ, क्या हुआ था? मोहन ने उसे पूरी घटना का ब्यौरा दिया कि वह और ललित खेत में क्या देखने को मिला और वहां किस प्रकार का भयानक मंजर था। सुधा का चेहरा शुक्रिया के भाव से भर आया, क्योंकि उसके पति और उसके साथी सुरक्षित लौट आए थे, लेकिन गहरी चिंता भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। मोहन, तो क्या तुम लोगों ने इस रहस्य का कुछ पता लगा पाए? सुधा ने पूछा। नहीं सुधा, हम तो बस इतने ही देख पाए कि वहां कोई चुड़ैल है और वह बहुत भयानक लग रही थी। हम उससे लड़ नहीं पाए, बस भाग आए, मोहन ने जवाब दिया। ललित ने कहा, लेकिन मोहन, हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। हम गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करेंगे, शायद वे इस चुड़ैल के बारे में कुछ बता सकें। सुधा ने चिंता से कहा, ललित, मैं तुमसे इतना ही कहूंगी कि अब तुम लोग इस मामले में और गहराई में ना जाओ, बहुत खतरा है। मैं तो बस यही चाहती हूं कि तुम सब सुरक्षित रहो। लेकिन मोहन और ललित इस रहस्य को जानने के लिए बेताब थे। वे गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने के लिए निकल पड़े। वे वृद्धाश्रम में पहुंचे और वहां के एक बुजुर्ग से पूछा, दादाजी, क्या आप इस गांव की किसी पुरानी कहानी या अंधविश्वास के बारे में जानते हैं? वृद्ध ने उनकी बात सुनकर कहा, हाँ बेटा, इस गांव की एक ऐसी ही कहानी है जिससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोहन और ललित ने उत्सुकता से उसे सुनना शुरू कर दिया। वृद्ध बोला, एक समय था जब इस गांव का एक बहुत ही अच्छा और मेहनती किसान था। उसकी बेटी का नाम गौरी था। वह अपने पिता की मदद में खेत में काम करती थी। एक दिन गांव का जमींदार उस लड़की को देख लिया और उसके रूप और मेहनत से प्रभावित हो गया। उसने गौरी को अपने साथ ले जाने का मन बना लिया। लेकिन जब गौरी ने जमींदार के बुरे इरादों का विरोध किया तो जमींदार ने अपने आदमियों को गौरी को मार डालने का आदेश दिया। उसकी लाश को खेत में ही दफना दिया गया। मोहन और ललित दोनों ही इस कहानी से स्तब्ध रह गए। इतना बड़ा अन्याय और क्रूरता। दादाजी, तो क्या गौरी की आत्मा अभी भी शांत नहीं हो पाई और वह चुड़ैल बनकर लोगों को डराती फिर रही है? मोहन ने पूछा। हाँ बेटा, ऐसा ही कहा जाता है। गौरी की आत्मा शांत नहीं हो पाई और वह चुड़ैल बनकर हर रात खेत में भटकती है, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए, वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा। मोहन और ललित की आंखें फैल गईं। वे इस कहानी से बहुत ही दुखी और भयभीत हो गए। दादाजी, तो क्या हम उस चुड़ैल का कोई उपाय नहीं कर सकते? अब तो हमारी जिंदगी भी खतरे में है, ललित ने चिंतित होकर पूछा। वृद्ध ने कहा, बेटा, इस चुड़ैल को हराना बहुत ही मुश्किल है। उसकी शक्ति बहुत ही अधिक है। तुम लोगों को सावधान रहना होगा और जहां तक हो सके उससे दूर ही रहना होगा। मोहन ने वृद्ध से कहा, दादाजी, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हम इस चुड़ैल को हरा सकें। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है जिसे हम बचाना चाहते हैं। वृद्ध ने उनका सम्मान किया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत खुश हूं, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। यह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। मोहन और ललित ने वृद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से निकल गए। अब उन्हें गौरी की कहानी का पूरा सच्चा पता चल गया था। वे जानते थे कि इस चुड़ैल को हराना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। अब उन्हें इस चुड़ैल का सामना करना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। मोहन ने सुधा को सब कुछ बताया और कहा, सुधा, हम इस चुड़ैल का सामना करके ही रहेंगे। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है जिसे हम बचाना चाहते हैं। सुधा बहुत ही चिंतित हो गई, लेकिन उसने मोहन का साथ देने का फैसला कर लिया। वह जानती थी कि मोहन और ललित अकेले इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। अब मोहन, सुधा और ललित मिलकर इस भयानक चुड़ैल का सामना करने की तैयारी करने लगे। उन्हें पता था कि यह एक खतरनाक लड़ाई होने वाली है, लेकिन अब उन्हें कोई और चारा नहीं था। मोहन, सुधा और ललित ने मिलकर इस भयानक चुड़ैल का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी थी। वृद्धों ने बताया था कि यह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है और उसे हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब उन्हें कोई और चारा नहीं था। उन्होंने पहले अपने घर में बैठकर चुड़ैल के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। वृद्धों से सुनी गई कहानी के अनुसार गौरी एक सुंदर और मेहनती किसान की बेटी थी,
जिसे गांव के जमींदार ने मार डाला था क्योंकि उसने उसके बुरे इरादों का विरोध किया था। अब उसकी आत्मा शांत नहीं हो पाई थी और वह चुड़ैल बनकर हर रात खेत में भटकती थी। मोहन ने कहा, हमें इस चुड़ैल को हराना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है जिसे हम बचाना चाहते हैं। सुधा ने चिंता से कहा, लेकिन मोहन, वृद्धों ने तो कहा था कि यह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, हम कैसे उसका सामना करेंगे? ललित ने उनकी चिंता को समझते हुए कहा, सुधा, हम तीनों मिलकर इस चुड़ैल को हरा देंगे। हम जो भी करें, हमें अपनी जिंदगी और अपने परिवार को बचाना है। सुधा को ललित के जज्बे पर विश्वास आ गया और वह भी अब मोहन और ललित के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो गई। अगले दिन रात को वे तीनों खेत में पहुंच गए। मोहन और ललित हाथों में लाठी और डंडे लेकर तैयार थे, जबकि सुधा अपने साथ कुछ धार्मिक वस्तुएं लेकर आई थी। डरावनी रात में जब वे खेत में पहुंचे तो वहां पर एक पुराना और भयानक लगने वाला घर दिखाई दिया। उनके मन में फिर से डर सा घर गया। मोहन, मुझे लगता है कि वह चुड़ैल वहीं है, हम वहां जाकर उसका सामना करें, ललित ने कहा। मोहन ने सुरक्षा के लिए सुधा का हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ ललित, चलो हम मिलकर इस चुड़ैल का सामना करेंगे। वे तीनों घर की ओर बढ़ने लगे। मोहन और ललित के हाथों में लाठियां थीं और सुधा के पास कुछ धार्मिक वस्तुएं थीं। अचानक उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी, मानो किसी महिला का कराहना या हंसना। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। मोहन, ये आवाज है, वह चुड़ैल आ रही है, ललित ने चिल्लाकर कहा। और सच में उनके सामने एक भयंकर रूप में चुड़ैल प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी लाल आंखें जगमगा रही थीं। मोहन, सुधा और ललित बुरी तरह से डर गए। उनके शरीर में कांपन महसूस हो रही थी। चुड़ैल, हम तुझे हरा देंगे, तू अब हमारे घर और हमारी जिंदगी को नहीं बर्बाद करेगी, मोहन ने हिम्मत करके कहा। चुड़ैल ने एक भयानक हंसी दी और उनकी ओर बढ़ने लगी। मोहन और ललित ने झपटकर उस पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। सुधा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी और अपने हाथों में रखी धार्मिक वस्तुओं को चुड़ैल की ओर फेंकने लगी। चुड़ैल ने उनके हमलों को झेलने की कोशिश की, लेकिन वह काफी शक्तिशाली थी। वह मोहन और ललित पर हमला करने लगी, उन्हें चीरती और उनके शरीर पर गहरे घाव करती जा रही थी। मोहन और ललित परेशान हो गए। वे समझ गए कि चुड़ैल को हराना बहुत ही मुश्किल है। उनकी जान भी खतरे में पड़ गई थी। लेकिन सुधा ने अपनी धार्मिक वस्तुओं को और तेजी से चुड़ैल की ओर फेंकना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ती रही। चुड़ैल की शक्ति कमजोर होने लगी। वह कराहने लगी और अपने पराजय का एहसास करने लगी। मोहन और ललित ने नए जोश के साथ उस पर हमला किया। अंत में चुड़ैल अपने तेज हमलों से थक गई और वह वहां से गायब हो गई। मोहन, सुधा और ललित सुरक्षित बच निकले। उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक भयानक कोहराम से छुटकारा पा लिया हो। मोहन ने सुधा को गले लगाया और कहा, सुधा, तुमने हमारी जान बचा ली, हम तुम्हारे आर्णी हैं। सुधा ने कहा, मोहन, मैं तो बस अपने परिवार को बचाना चाहती थी, मेरा कुछ नहीं गया, लेकिन तुम और ललित के घाव बहुत गहरे हैं। ललित ने कहा, मोहन, हमने इस चुड़ैल को हरा दिया, अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी भी यहीं आसपास है और हम पर नजर रख रही होगी। मोहन ने कहा, हाँ ललित, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हम अब यहां से निकल जाते हैं, मुझे इस खेत में और काम करना नहीं है। तीनों मिलकर घर की ओर चल दिए। मोहन, सुधा और ललित जानते थे कि उन्होंने एक भयानक चुड़ैल को हरा दिया है, लेकिन वह अभी भी वहीं है और उनकी नजरों में छाई हुई है। उन्हें अभी भी डर लग रहा था कि कहीं वह चुड़ैल फिर से उनका पीछा न करने लगे। मोहन, सुधा और ललित खेत की ओर बढ़ने लगे। रात का अंधेरा और ठंडी हवा ने उनकी हिम्मत को और कड़ा कर दिया। चुड़ैल को हराने के बाद भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे चुड़ैल की आत्मा अभी भी कहीं आसपास भटक रही हो। जैसे ही वे खेत के किनारे पहुंचे, अचानक हवा में एक तेज झोंका आया और एक बार फिर से वे वही भयानक आवाज सुनने लगे। इस बार आवाज और भी ज्यादा डरावनी थी। मोहन ने सुधा और ललित को पास बुलाया और कहा, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा।
वे तेजी से अपने घर की ओर भागने लगे। रास्ते में ललित ने मोहन से कहा, मोहन, हमें अब इस खेत को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। यह जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ ललित, मैंने भी यही सोचा है। अब हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी, दूर कहीं, जहां यह चुड़ैल हमारी परछाई भी न पा सके। सुधा ने चिंता के साथ पूछा, मोहन, लेकिन हम कहां जाएंगे? हमारे पास तो खेत के अलावा कुछ नहीं है। मोहन ने सुधा का हाथ थामते हुए कहा, सुधा, हम जहां भी जाएंगे वहां एक नई शुरुआत करेंगे। हमारी मेहनत और हमारी संगठितता हमें नई जिंदगी देगी। हमें अब डर के साए में नहीं जीना है। गांव के बुजुर्गों से सलाह मशविरा करके मोहन और ललित ने तय किया कि वे अपना घर और खेत बेचकर किसी दूसरे गांव में बस जाएंगे। उन्होंने अपने घर की सारी वस्तुओं को समेटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने भी उनकी मदद की और उनकी साहसिकता की सराहना की। कुछ ही दिनों में मोहन, सुधा और ललित एक नए गांव में पहुंच गए। उन्होंने वहां एक नया घर और खेत खरीद लिया। यहाँ की हवा में वह डर नहीं था जो उनके पुराने गांव में था, लेकिन कभी कभी रात में जब हवा चलती थी तो उन्हें एक बार फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई देती थी। वे जानते थे कि चुड़ैल अब उनसे दूर है, लेकिन उसके भयावह अनुभव उनके मन में हमेशा के लिए छाप छोड़ चुके थे। मोहन ने सुधा से कहा, अब हमें इस नए गांव में अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देनी होगी। हमें अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मोहन, अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे जहां डर का साया नहीं होगा। ललित ने भी सहमति में सिर हिलाया। हमने एक भयानक अनुभव से गुजरकर बहुत कुछ सीखा है। अब हमें उस अनुभव को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करनी है। और इस तरह मोहन, सुधा और ललित ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। हालांकि उनके मन में चुड़ैल का डर हमेशा बना रहा, लेकिन उन्होंने उसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने नए गांव में एक खुशहाल जिंदगी बितानी शुरू कर दी और पुरानी यादों को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया। वे जानते थे कि चुड़ैल का साया अब उनके जीवन में नहीं है, लेकिन वह भयानक रात और चुड़ैल की डरावनी हंसी कभी कभी उनके सपनों में दस्तक दे देती थी। लेकिन अब वे उस डर को अपने साहस और संकल्प के साथ हर बार हरा देते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और भी भयानक और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।